नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा प्रोविजन पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यमराज मृत्यु के देवता हैं। यमराज का नाम आते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक अनचाहा डर व्याप्त होता है। इसमें कोई भी निस्संदेह की बात नहीं है कि जब भी यमराज का नाम आता है तो प्रत्येक जनमानस के मन में एक डर व्याप्त होता है मौत को लेकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्कंद पुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आप यमराज को अपने वश में कर सकते हैं, अपने आने वाली मृत्यु को टाल सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं उन उपायों के बारे में तो हमारी आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले, जिसे हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कहते हैं, आम भाषा में कहें तो छोटी दीपावली के नाम से हम सभी जानते हैं इस त्योहार को। उन पावन शुभ दिनों में एक त्योहार यह भी आता है। पहले दिन आती है धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, इसे नरक चौथ भी कहा जाता है। इसी दिन को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। और उसके बाद आती है दिवाली, उसके बाद आती है गोवर्धन पूजा, फिर आती है भाई दूज। कहा जाता है कि नरक चौथ यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन जो भी जनमानस यमराज की विधि विधान द्वारा पूजन करता है, उनका हवन करता है, वह अनचाही मृत्यु या फिर अकाल मृत्यु या अपनी होने वाली मृत्यु से अपने आप को बचा सकता है। तो चलिए जानते हैं नरक चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा। यह एक ऐसा दिन है नरक चतुर्दशी का जिस दिन यमराज की पूजा पाठ कर उनकी अर्चना कर कोई भी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति कर सकता है। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पावन कथा। एक पहली कथा के अनुसार आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ नरकासुर नाम के दानव का वध कर 16,000 कन्याओं को उनके चंगुल से छुड़ाकर उन सभी के साथ विवाह किया था। और एक दूसरी कथा के अनुसार रंती देव नाम का एक बड़ा ही महान राजा था। वह बड़ा ही दान पुण्य करता था। उसके जीवन के अंतिम समय में जब यमराज के दूत उसे लेने पहुंचते हैं तो वह उससे ले जाने का बड़ा ही आग्रह करते हैं। उनके बार बार पूछने पर यमदूत उसे बताते हैं कि एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, इसीलिए हम तुम्हें नरक की तरफ लेने चले आए हैं। अब यमराज के दूतों से बार बार आग्रह करने के बाद वह बोलते हैं कि मुझे 1 साल का वक्त दान में दे दीजिए। अब यमराज के जो दूत होते हैं वह इतना आग्रह सुनने के बाद उन्हें 1 साल का जो वक्त है वह दान में दे देते हैं। इसके बाद राजा सभी ब्राह्मणों से, मुनियों से विचार विमर्श करता है तो सभी जो ऋषि मुनि हैं उसे नरक चतुर्दशी का व्रत करने के लिए बताते हैं, यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करने के लिए। राजा बड़े ही विधि विधान के साथ इस व्रत को करता है, हवन पूजा पाठ करवाता है, जिसके फलस्वरूप राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नरक चतुर्दशी का व्रत किस प्रकार से करें, इसकी पूजन की विधि क्या है। इस दिन तिल के तेल में काले तिल मिलाकर अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद तितड़ी की पत्तियों से अपने शरीर को स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात उन पत्तियों को अपने मस्तक से लगाना चाहिए। यदि हम इसी पूजा को शाम को करना चाहते हैं तो इसके लिए विधि थोड़ी अलग है। एक थाली को अच्छे से सजाना है, उसमें चतुर्मुख का दिया रखना है, यानी कि जिसके 4 छोर हों। उस दिए को जलाकर घर के ब्रह्म स्थल पर यानी बीचों बीच रख देना है। इसके अलावा 13 दिए और लेने हैं जिनमें कि सरसों के तेल से जोत जगानी है और जिनका लाल सिंदूर से पूजन करना है, और इन्हें घर के अलग अलग कोने में रख देना है। दिए बुझने से पहले उनको नहीं उठाना है। दिए बुझ जाएं उसके बाद उन दियों को हम उठा सकते हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में अकाल मृत्यु को टालने के लिए और उपाय बताए गए हैं। शाम के समय दक्षिण दिशा में एक दिया जलाएं, कच्चे दिए को जलाएं, और दिया दान करने से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसके अलावा गेहूं की बोरियों के बीचों बीच दिया जलाना चाहिए। हर राज्य में है अलग अलग रिवाज, यानी कि गोवा में आज का दिन यानी कि नरक चौदस के दिन दानव नरकासुर के पुतले बनाकर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता है, और शाम के समय अच्छाई पर बुराई की प्रतीक के चिन्ह के तौर पर इसको जलाया जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में आज के दिन कुमकुम और तेल का उपटन बनाया जाता है और उसे अपने माथे पर लगाया जाता है। इसके अलावा
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आज के दिन को फसल कटाई का दिन बताया जाता है। आज के दिन फसल कटती है, पोहे बनाए जाते हैं, कूटे हुए चावल के तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार हम अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं और नरक चौदस का व्रत रखकर अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने आप तक सीमित ना रखें, अधिक से अधिक